आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसा कि सबकी दादी होती है, वाज एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 वर्षों से वे वैसी ही वृद्ध और झुर्रियों वाली थी जैसी मैं उन्हें जानता था। People said that she had once been young. लोग कहते थे कि किसी समय वह यंग थी, and pretty और सुंदर थी, and had even had a husband और उनका एक पति भी था। But that was hard to believe. लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। My grandfather's portrait, मेरे दादाजी की तस्वीर, hung above the mantelpiece in the drawing room, ड्राइंग रूम के mantelpiece के ऊपर लटकी थी। He wore a big turban, उन्हें एक बड़ा साफा पहना था, and loose fitting clothes, और ढीले ढाले वस्त्र पहने थे। His long white beard, उसकी सफेद लंबी दाढ़ी, covered the best part of his chest, उनके चेस्ट के बड़े हिस्से को ढके हुए थी। And he looked at least 100 year old, और वे 100 साल के प्रतीत होते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस प्रकार के नहीं दिखाई देते थे जिनके कोई पत्नी और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे दिखाई देते थे कि उनके केवल बहुत से पोते पोतियां होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जैसा कि मेरी दादी जवान और सुंदर होगी, the thought, ये विचार, was almost revolting, हलचल पैदा करता था। She often told us, वह अक्सर हमें कहा करती थी, of the games she used to play as a child, उन खेलों के बारे में जो वह खेलती थी जब बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, जब वो हमें बताया करती थी बेतुका और बेकार सा भाग, and we treated it, हम उनको सुनते थे, like the fables, जैसे कि फेबल की तरह, कहानियों की तरह। of the parapet, पैगंबरों की कथाओं की तरह। She used to tell us, जो हमें अक्सर सुनाया करती थी। She had always been short, वह नाटी और मोटी थी, and fat, मोटी थी, and slightly bent, और झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ इधर-उधर पूरी तरह से फैली हुई थी। No, नहीं, we are certain, हमें विश्वास था। She had always been as we had known her. वह वैसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे। Old, बूढ़ी, so terribly old, बूढ़ी और इतनी बूढ़ी, that she could not have grown older, कि वह और बूढ़ी नहीं हो रही थी। And had stayed at the same age for 20 years, वह पिछले 20 सालों से उसी उम्र पर रुकी हुई थी। She could never have been pretty, और वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful, लेकिन वह हमेशा आकर्षक थी। She hobbled about the house in spotless white, वह सफेद दाग रहित कपड़े पहनकर घर में लंगड़ाते हुए चलती रहती थी। With one hand, एक हाथ, resting on her waist, कमर के ऊपर रहता था। To balance her stoop, जो झुकाव को संभालने के लिए। And the other telling the beads of her rosary, और दूसरे हाथ में उनके मनके की माला लिए हुए फिरती थी। Her silver locks,
उसके बालों की चोटियां वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered फेस और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर बिखरी रहती थी, and her lips constantly moved in inaudible prayer, और उसके होठ हमेशा अस्पष्ट बोली में भजन करते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वह पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह दिखती थी। इन एक्सपेंस ऑफ प्योर, और वह एकदम शुद्ध सफेद दिखती थी। सीनियरिटी, ब्रीथिंग, पीस एंड कंटेनमेंट, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। सीनियरिटी, ब्रीथिंग, पीस एंड कंटेनमेंट, शक्ति और संतोष की सांस लेती रहती थी। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी हम दोनों अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे पेरेंट्स उनके साथ छोड़ गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे गांव से शहर में गए तो वो मेरे को दादी के साथ छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम निरंतर साथ में रह रहे थे। शी यूज्ड टू वॉक मी विथ इन मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह सुबह मुझे जगा देती और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी वुड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह प्रातःकाल उभाऊ भजन गाती थी। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वह इस आशा में थी कि मैं सुनूंगा और याद कर लूंगा। आई लिसन्ड बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि। आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट, विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो पहले से ही धोई हुई रहती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और येलो चाक से प्लास्टर किए हुए। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन लाती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सभी को एक बंडल में बांधती। एंड हेड इट टू मी, और वह मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती, नाश्ते में बासी चपाती पर विथ ए लिटिल बटर, कुछ दही लगाकर, एंड शुगर और शक्कर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वह साथ में बासी चपातियां ले लेती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग, जो गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ में ही स्कूल आती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल मंदिर के अटैच में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, पुजारी हमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जब बच्चे कतारों में बैठ जाते। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा, बरामदे के बगल में। सिंगिंग द अल्फाबेट, तो अल्फाबेट गाते। और द प्रेयर इन अ कोरस, और समूह में प्रार्थना। सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ये काम समाप्त होता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस आते। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, हमें गांव के कुत्ते मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर।
They followed to us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis. वे हमारा पीछा करते, घर तक गुराते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे से चपातियों के लिए। We threw to them, जो हम उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूर्णतः शहर में बस गए, they sent for us, उन्होंने हमें भी वहां बुला लिया। That was a turning point in our friendship, ये हमारी दोस्ती का निर्णायक मोड़ था। Although, यद्यपि we shared the same room, हम दोनों एक ही कमरे में रहते, my grandmother no longer come to school with me, मेरी दादी मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी। I used to go to in English school in a motor bus, मैं अब अंग्रेजी स्कूल में जाता और मोटर बस में बैठकर जाता था। There were no dogs, वहां पर कोई कुत्ते नहीं थे। In the street, गली में। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, अब वह हमारे शहर के घर के आंगन में गोरैया को दाना खिलाना शुरू कर दिया। As the years rolled by, we saw less of each other, इन सालों में हम बहुत ही कम मिलते थे। For some time, कुछ समय तक, she continued to wake me up and get me ready for school, वह मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I come back, जब मैं वापस आता, she would ask me, वह मुझे पूछती, what the teacher had taught me, कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English word, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता, and और little thing of western science, और पाश्चात्य विज्ञान के छोटी छोटी बातें, and learning the law of gravity, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, आर्किमिड्स के सिद्धांत बताता, द वर्ल्ड बीइंग राउंड etc, पृथ्वी गोल है आदि ये बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इसे सुनकर वह दुखी होती। शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करती। विथ माई लेसन, मेरे पाठों में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, वह विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल, जो हमें अंग्रेजी स्कूल में सिखाते थे, पढ़ाते थे। एंड वॉज distressed, there was no teaching about God and scriptures, वह इसलिए दुखी हो जाती कि वहां पर धार्मिक ग्रंथों व ईश्वर के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती। One day I announced that we were being given music lesson, एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी गई। She was very disturbed, वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her, music had lewd association, संगीत में अशिष्टता होती है। It was the monopoly of harlots, ये वेश्याओं का काम है। And beggars, और भिखारियों का। And not meant for gentle folk, ये अच्छे इंसानों के लिए नहीं है। She said nothing, उसने कुछ कहा तो नहीं। But her silence meant disapproval, लेकिन उसकी चुप्पी ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। She rarely talked to me after that, इसके बाद वह मुझे कभी कभी ही बात करती। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में चला गया, I was given a room of my own, मुझे स्वयं का कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, हमारी मित्रता की कड़ी टूट चुकी थी। My grandmother accepted her secularism with resignation, दादी माँ ने समर्पणता पूर्वक एकांतवास स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वह मुश्किल से ही चरखे को बंद करती
और किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से शाम तक वह चरखा चलाती और प्रार्थना गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर में शी रिलैक्स्ड वो आराम करती। फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज और इस दौरान वह गौरैया को दाना खिलाती। While she sat in the veranda जब वह बरामदे में बैठ जाती, breaking the bread और रोटी के टुकड़े तोड़ती into the little bits छोटे छोटे टुकड़ों में। Hundred of little birds सैकड़ों छोटे गौरैया पक्षी collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। इन चारों ओर इकट्ठे हो जाते और चहचहाट और शोरगुल करते रहते। Some come and perched on her legs, कुछ आती और टांगों पर बैठ जाती। Other on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर। Some even sat on her hand, और कुछ उनके सर पर बैठ जाती। She smiled, वह मुस्कुराती, but never shout them away, पर उन्हें कभी उड़ाती नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her। यह उसका दिन का आधा घंटा काफी खुश कर देने वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। I was sure my grandmother would be upset। मुझे विश्वास था कि दादी माँ अपसेट हो जाएगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए मुझसे दूर जा रहा था। And at her age one could never tell, और उसकी उम्र में आयु के बारे में कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। She was not even sentimental, वह बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। She come to leave me at the railway station, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। But did not talk or show any emotion, पर उसने ना तो बात करी और ना ही भावुकता दिखाई। Her lips moved in prayer, उसके होठ प्रार्थना में मूव कर रहे थे। Her mind was lost in prayer, उसका दिमाग पूरी तरह से प्रार्थना में लीन था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary, उसकी उंगलियां माला जपने में व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead, शांत भाव से उसने मेरे ललाट को चूमा। And when I left the kissed the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। जब मैं वहां से चला, मुझे अपने मन में यह पल संजो के रखना था कि शारीरिक स्पर्श का यह अंतिम समय हो सकता था। But that was not so, लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years I come back home, जब 5 साल बाद मैं वापस घर आया। And was met by her at the station, और जब उसे स्टेशन पर मिला, दादी माँ look a day older, वह एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी नजर नहीं आ रही थी। वह जैसी थी वैसी ही आज भी थी जब मैं छोड़कर गया था। She still had no time for words, उसके पास बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer। जब वह मुझे अपने बाहों में गले लगा रही थी, मैं उसकी प्रार्थना सुन सक रहा था। Even on the first day of my arrival, जबकि मेरे आज आने का पहला दिन था। Her happiest moment were with her sparrows, लेकिन उसकी खुशी तो केवल उनके गौरैया के साथ ही थी। Whom she fed longer and with frivolous rebukes, वह बहुत देर तक डांट फटकार देते हुए दाना खिलाती रही।
गोरैयों को। इन इवनिंग ए चेंज कम ओवर, शाम को उसमें एक चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसियों को। गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक गाते रहे। शी थम्प्ड द सेगिन स्किन ऑफ द डिएपिटेड, वह उस कमजोर ढोल को थपथपाती लगाती रही। एंड संग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, अत्यधिक तनाव से बचने के लिए हमने समझा कर रोकना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. मैं जानता था, ये पहली बार था कि उसने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वह बीमार हो गई। It was a mild fever. उसको एक हल्का बुखार हो गया। And the doctor told us, डॉक्टर ने हमसे कहा that it would go, कि वह ठीक हो जाएगी। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। She told us, उसने हमसे कहा that her end was near, कि उसका अंत समय बहुत निकट आ गया है। She said that, उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उनके जीवन के अंतिम अध्याय समाप्त होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना को छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. वह हमसे बात करने में और समय खराब नहीं करना चाह रही थी। We protested, हमने विरोध किया। But she ignored our protests, लेकिन उसने विरोध को इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटते हुए माला जपती रही। Even before we could suspect, इससे पहले कि हम कोई आशंका करते। Her lips stopped moving, उसके होठ हिलना बंद हो गए। And the rosary fell from her lifeless fingers, और उसकी अंगुलियों से माला गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया। And we knew, और हम जान चुके थे, that कि she was dead, कि वह उसकी मृत्यु हो गई है। We lifted her off the bed and as I customary, रिवाज के हिसाब से उनको बिस्तर के नीचे उतारा। Laid her on the ground, जमीन पर लिटा दिया। And covered her with a red shroud, और लाल कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, mourning यानी होता है विलाप करना, कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात, we left her alone to make arrangement for her funeral. उन्हें छोड़कर उनकी दाह संस्कार करने की व्यवस्था में लग गए। In the evening we went to her room with a crude. शाम को अर्थी लेकर हम कमरे में गए। Stretcher to take her to be cremated. उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। The sun was setting, सूर्य अस्त होने को था। And had lit her room and veranda with a blaze of golden light. कमरे के बरामदे में सुनहरी रोशनी हो रही थी। We stopped halfway in
द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड इन स्टीप, wrapped इन द रेड श्राउड, और कमरे के ऊपर और जहां वह मृत पड़ी थी, लाल कपड़े में लपेटी हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट, हजारों गौरैया बैठी थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बिखरी हुई फ्लोर पर। देयर वाज नो क्रीपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों की स्थिति देखकर हमें दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ कुछ रोटी लेकर उन चिड़ियों के लिए आई। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, उस ब्रेड पर। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम दादी माँ के शव को लेकर चल दिए। They flew away quietly, वे चुपचाप उड़ गई। Next morning, अगली सुबह, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, अगली सुबह सफाई कर्मी ने रोटी के टुकड़े को झाड़कर डस्टबिन में डाल दिया।